दोस्तों, मोहम्मद शमी के ऊपर काफी लोग आलोचना कर रहे हैं, काफी लोग उनको गद्दार कह रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बुरा भला जो उनके मुंह में आ रहा है वो लोग कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको क्रिटिसाइज करने के चक्कर में, ठीक है, हम लोग ये भूल जाते हैं कि वो इंसान कौन है। ठीक है, वो इंसान है क्या, उसने किया क्या है हमारे लिए, हम वो सब भूल जाते हैं। ये वही मोहम्मद शमी है जिसके पैर में, घुटने में इंजरी हुई, बंदे ने ऑपरेशन कराया, वापस डोमेस्टिक में आया, वापस से उसको इंजरी हुई, वापस वो ऑपरेशन कराया, वापस से वो इंडिया के लिए आया खेलने के लिए। अब इसके बाद बंदा क्या है? और हम में से कितने सारे जन हुए कि भाई साहब हम लोग, हमारा जो धड़कन है ना वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि मोहम्मद शमी हमारे पेस अटैक को लीड कर रहे हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह तो है नहीं। ठीक है, मोहम्मद शमी वो इंसान है जो अपने देश को सबसे ऊपर रख रहा है। ठीक है, अब देखो, वो उनका रिलीजियस मैटर में उस पर नहीं जाऊंगा। ठीक है, उन्होंने क्या पानी तो पिया नहीं पिया, जो भी, वो उनका मैटर है, वो उनका भगवान का मैटर, जो भी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को भी सोचना पड़ा कि भाई साहब हम लोग किस हद तक जाएंगे एक प्लेयर को क्रिटिसाइज करने के। ठीक है, जब दिमाग खराब होता है, जब परफॉर्मेंस नहीं निकलता ना टीम या प्लेयर का, तब निकल जाता है, थोड़ा भावुक होते हैं हम लोग, लेकिन एक हद होना चाहिए। ठीक है, कोई एक तो उठ के बोल देता है रोहित शर्मा को मोटा, जबकि सेमीफाइनल वो बंदा खेलने जा रहा है। अभी कोई उठ के बोलता है मोहम्मद शमी को देशद्रोही है, ये गद्दार है, वो गद्दार है। एज ए क्रिकेट लविंग नेशन, ठीक है, वी नीड टू असेस। भाई साहब हमें समझना पड़ा कि एक हद होता है, एक लिमिट होता है। आप एक बंदे को इतना ही क्रिटिसाइज करो जितना आप खुद ले पाओ। ठीक है, हम लोग एक बात करते हैं, ठीक है, एक सिंपल बात करते हैं। हम लोग अपने दिल के ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि हम लोगों ने खुद ही कितने सारे नियम तोड़े हैं हमारे खुद के धर्म के। ठीक है, जानते हुए भी कि भाई सब गलत है। बहुत सारे बात, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या क्रिश्चियन, हम लोगों ने सारे अपने अपने कोई ना कोई रिलीजियस कोड या नियम तोड़े होंगे। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि भाई साहब हमारा जो भी है, भगवान है, अल्लाह है, जो भी है, ठीक है, उनके साथ हमारा एक पर्सनल कनेक्शन है, वो मेरे और उनके बीच का मामला है। ठीक है, तो वो संभाल लेंगे मोहम्मद शमी। ठीक है, वो संभाल लेंगे, वो अपना क्या है। अब उनको गद्दार कहना, ठीक है, देशद्रोही कहना, ये तो भाई समझ के बाहर है। ठीक है, ये मतलब देखो, मैं खुद ट्यूसडे नहीं खाता हूँ, थर्सडे नहीं खाता हूँ, सैटरडे नहीं खाता हूँ, लेकिन बाकी दिन में खाता हूँ। लेकिन मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। लेकिन वो जो मैं दिन में नॉनवेज खा रहा हूँ उसमें भी तो मैं पाप ही कर रहा हूँ, वो मेरे को मालूम है, लेकिन वो धीरे 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 छूटेगा। वैसे मोहम्मद शमी से चलो, अरे भाई तब तुम समझो, तुम पहले बात समझो। ठीक है, बंदा इंजरी से आया, ऑपरेशन करा के आया, दुबई का गर्मी में खेल रहा है। दुबई का गर्मी में, जहां पे इंसान नॉर्मल रोड में चले तो गाड़ फट जाता है, वहां पे वो बंदा बॉलिंग करा, वो भी फास्ट। मतलब हम लोग किस हद तक हम लोग गिर सकते हैं, हम लोग बस उसी का बस हम लोग मुजाहरा कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ वो बंदा अपना पर्सनल लाइफ में जूझ रहा है, ठीक है, फॉर्म चलो ऊपर नीचे हो रहा है उसका, ऊपर से हम ही लोग, जबकि उसका देश का ही बंदा उसको गाली दे रहा है, उसका देश का ही बंदा उसको गाली दे रहा है। अभी रोहित शर्मा को, वो मोहतरमा जो भी है, उन्होंने कहा मोटा, उसके बारे में तो भाई साहब पब्लिक ने जो दिया। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको उनका फिजिक के बारे में बोलना है, अब वक्त तो देखो, आप वक्त का नजाकत तो देखो, आप किस टाइम पे बोल रहे हो उसको तो देखो। नहीं बस मुंह है, भगवान ने मुंह दिया है तो बोल दो, जो मन में आ रहा है वो बोलो। देश में आजादी है तो कुछ भी बोलो, है ना। मतलब हम लोग को खुद भी तो सोचना पड़ेगा कि भाई साहब ठीक है, कितने सारे हम लोगों ने जो कुछ नियम तोड़े हैं, जो कि हमारे ना माँ बाप को मालूम है, ना हमारे दोस्त को मालूम है, बस मुझे और मेरे भगवान को मालूम है। वैसे मोहम्मद शमी और उनके जो भी है उनको मालूम है, तो क्यों ना हम उसको सेपरेट रखें और हम लोग मोहम्मद शमी को अप्रिशिएट करें कि भाई साहब एक बंदा, एक लेजेंड, कितने सालों से भारत के लिए शिरकत करते आ रहा है, कितने सालों से भारत के लिए अपना खून पसीना देते आ रहा है। पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम, टीम से बाहर, वजन, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, लेकिन तब भी बार बार वो बंदा कमबैक कर रहा है ना। उसमें भी अगर तुम्हारा मन नहीं भर रहा है तो तुमको गाली देना है, देशद्रोही बोलना है, गद्दार बोलना है, कौम का गद्दार बोलना है। भाई मेरे समझ के तो बाहर है, मेरे बिल्कुल समझ के बाहर है। ठीक है, शिवरात्रि में हम लोग को उपवास रखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन तब भी कोई बंदा गलती से पानी पी लेता है, कितना ही बंदा पी लिया होगा,
लेकिन वो फिर क्या करता है, भगवान को बोलता है कि नहीं हम मेरे से गलती हो गया है, जो भी है ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना मेरे से गलती हो गया है, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। लेकिन कोई अगर मुझे सामने से बोले अरे ये तो कौम का गद्दार है, अब वो कोई लॉजिक है इसमें, ये कोई तर्क हुआ? आई थिंक वी एज अ क्रिकेटिंग नेशन वी शुड स्टैंड अप फॉर मोहम्मद शमी। अगर अब नहीं तो और कब? फॉर एज अ क्रिकेट फैंस मुझे लगता है अब हमें मोहम्मद शमी के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, फॉर इन केस एनी क्रिकेटर्स। क्योंकि अब ना मैटर भाई सर के ऊपर से जा रहा है, कोई भी उठ के कुछ भी कह दे रहा है। रोहित शर्मा को कोई मोटर कह दे रहा है, मोहम्मद शमी को कोई गद्दार कह दे रहा है, विराट कोहली को भेजो कोई बोलता है लंदन के बाहर रहता है हमेशा। एज अ क्रिकेट फैंस वी नीड टू स्टैंड अप, वी नीड टू स्टैंड अप एंड वी नीड टू डिफेंड आवर हीरोज, राइट। अभी वो एक मैडम ने, ठीक है, उन्होंने कहा कि क्रिकेट तो सर्कस है, ठीक है, ये वो। अरे मैडम आप भी तो कितने सारे रील्स बनाते हो, हम लोगों ने तो देखा है ना आपका रील्स, मैंने खुद देखा है आपका एक रील जिसमें आप गाड़ी में वो गाना बजाते बजाते, वो कोई काम हुआ? जो आपने गाड़ी में गाना बजाते बजाते जा रहे थे वो कोई काम हुआ? उसमें कोई पैसा मिला? कुछ नहीं, बस मुंह है, बोल दो, देश में आजादी है, कुछ भी बोलो, तो क्या किसको क्या ही फर्क पड़ता है ना। लेकिन उसी बोलबाल में हम लोग एक बंदे को गद्दार कह देते हैं, कौम का गद्दार कह देते हैं, मुल्क का गद्दार कह देते हैं। मेरा तो यहाँ इसके ऊपर से जा रहा है भाई, कौन है ये लोग जो बोल रहे हैं उनको? हद है भाई, हद है, हद है, बिल्कुल हद है भाई।